Hello, welcome to my YouTube channel. You are watching mathematics from ML Agarwal on topic GST. Okay, so question number 1 from ML Agarwal book. So question number 1 given: a manufacturer sells a TV to a dealer for rupees 18,000 and the dealer sells to a consumer at a profit of 1,500. If the sales are intrastate and the rate of GST is 12%, find number 1 the amount of GST paid by the dealer to the state government. Number 2, the amount of GST received by the central government. Number 3, the amount of GST received by the state government. Number 4, the amount of GST, the amount that the consumer pays for the TV. तो सॉल्यूशन हम इसको हल कैसे करेंगे? पहले हमें ये देखना कि मैन्युफैक्चरर ने टीवी किसको बेचा? डीलर को बेचा। तो डीलर ने किसको बेचा? कंज्यूमर को बेचा। तो इस तरह से मैंने इसको क्या किया, एक फ्लो चार्ट बना दिया, मैन्युफैक्चरर टू डीलर, डीलर टू कंज्यूमर। ये भी क्लियर हो गया। मैन्युफैक्चरर ने जो सेलिंग किया है टीवी को, वो कितना में सेलिंग किया है? 18,000 में। इसको किया डीलर को। डीलर ने क्या किया? कंज्यूमर को बेचा, उसने प्रॉफिट कितना किया? 1,500 रुपया। ठीक है। तो ये सारे जो सेल है वो कहाँ हो रहा है? इंट्रास्टेट। इंट्रास्टेट का मतलब है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं हो रहा है। दे आर सेलिंग विद इन द स्टेट, राज्य के अंदर में ही सेलिंग हो रही है। तो जीएसटी बता दिया 12%। क्लियर हो गया। अब आप देखो, सेलिंग प्राइस दे दिया है, यहाँ डीलर का प्रॉफिट दे दिया है, तो जीएसटी कितना दिया है? आपका 12%। तो ये हो जाएगा सेंट्रल जीएसटी और ये हो जाएगा स्टेट जी, यानी कि दोनों बराबर में हो जाएंगे। तो जगह कम होने के कारण मैंने इसको इस तरह से मैंने बनाया। तो पहले मैं केस में मैंने क्या किया? मैन्युफैक्चर उतार दिया। तो मैन्युफैक्चर का सेलिंग प्राइस क्या है? टीवी का 18,000। रेट ऑफ जीएसटी कितना हो गया? ये 12 का, यानी कि हाफ हो जाएंगे, यानी कि 6%। इसका सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी निकाल दो और स्टेट गवर्नमेंट का निकाल दो, तो कितना आ गया? 6/100 इंटू दिस, तो कितना आ गया? 1080। जितना सेंट्रल का होगा उतना ही स्टेट का होगा। ये आपने निकाल दिया। अब आप देखो, डीलर ने टीवी सेल करने से कितना प्रॉफिट किया? 1,500 रुपया। जीएसटी कितना है? 6%। तो दिमाग में रखना है कि इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है, नहीं दिया होगा उसका कैलकुलेशन अलग होगा, वो हम अभी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अब आप देखो, 6% सेंट्रल गवर्नमेंट का ये आ गया, इसको काटे कितना आ गया? 90 आ गया। स्टेट गवर्नमेंट का भी आ गया। कस्टमर कितना में टीवी खरीदेगा? सवाल ये खड़ा हो रहा है। कितना उसने कितना में बेचा? 18,000 में। डीलर ने कितना प्रॉफिट किया? 1,500। तो 18,000 प्लस 1,500। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का क्या है? 1080 दोनों का बराबर है, इसलिए मैंने लिख दिया 1080 इंटू 2। तो जो डीलर ने जो प्रॉफिट किया था, इसमें जीएसटी कितना बना दोनों में? 90। तो क्या लिख दिया मैंने? 90 इंटू 2। तो इन सब को हम क्या करेंगे? इन सब को हम प्लस करेंगे, तो मेरा क्या आ गया? देखो, 18,000, 1,500, 2,160, 180, सबको मैंने प्लस किया, ये आया। लेकिन मेरा सवाल जो था, यहाँ पर लिखा था अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट। जो डीलर है वो स्टेट गवर्नमेंट को कितना रुपया देगा? ये आ गया डीलर, तो स्टेट गवर्नमेंट को कितना दे रहा है वो? 90 रुपया। तो मैं जगह नहीं है, तो नहीं तो आप यहाँ लिख सकते हो। तो अभी मेरे कहने का मतलब दीवार पर नहीं लिखना है, तो आपको कॉपी में ही लिखना होगा। तो मैं यहाँ लिख के दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर क्या हो जाएगा आपका? ₹90। बोलो, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट बोला अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी कहाँ से मिल रहा है? सीधा सा बात है, इसमें बेचने वाले कौन कौन है? मैन्युफैक्चरर और डीलर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहाँ से मिल रहा है? मैन्युफैक्चरर से और डीलर से मिल रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना हो गया? 1080 प्लस 90। मैं अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना आता है? 1,170 रुपये। ठीक है। फिर बोला है द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को कितना मिलेगा? देखो, ये हो गया स्टेट गवर्नमेंट का, दोनों जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का तो वही आएगा। तो लिख दो 1080 प्लस 90, तो कितना हो गया? 1,170। फिर हम बात करेंगे द अमाउंट दैट कंज्यूमर पे। अब
कस्टमर जो है वो टीवी के लिए कितना खर्चा, टीवी खरीदने के लिए कितना खर्चा कर रहा है। आपने देखा कॉस्ट प्राइस और जीएसटी सब मिला के कितना आया था, 21,840। तो ये मेरा आंसर आ गया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2। A shopkeeper bought a camera at a discount of 20% from the wholesaler. The printed price of the camera being 1,600. The shopkeeper sells it to a consumer at printed price. If the sales are intrastate and the rate of GST is 12%, find number A, GST paid by the shopkeeper to central government. B, GST received by the central government. C, GST received by the state government. D, the amount at which the consumer bought the camera. So first of all इसमें आपको देखना है कि जो कैमरा है कौन खरीदा, दुकानदार ने। किससे खरीदा, होलसेलर को। दुकानदार ने किसको बेचा, कस्टमर को। तो इसको हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, आपका फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो देखो मैंने लिख दिया होलसेलर, ये हो गया शॉपकीपर, ये आपका हो गया कस्टमर यानी कि कंज्यूमर। अब आप ये देखो इसने इसका जो मार्क प्राइस था वो मार्क प्राइस कैमरा का क्या था, 1600। डिस्काउंट कितना परसेंट दिया, 20% डिस्काउंट दिया। और जो जीएसटी था वो आपका क्या था, 12%। तो सेंट्रल और स्टेट दोनों का बराबर हो जाएंगे। ओके, तो शॉपकीपर ने क्या किया, बेच दिया उसने कस्टमर को प्रिंटेड प्राइस पे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सेलिंग प्राइस कितना, 1600। जबकि क्वेश्चन नंबर 1 में उसमें प्रॉफिट बताया था, इसमें तो प्रॉफिट अभी बताया नहीं है। ठीक है, तो इसमें खाली क्या दिखा दिया, और सेलिंग प्राइस बताया। अब आ जाओ, आप देखो होलसेलर ने शॉपकीपर को डिस्काउंट दिया 20%। 20% डिस्काउंट में 20% छोड़ दिया, किसको, दुकानदार को 20% छोड़ दिया। तो फिर दुकानदार से कितना परसेंट ले लिया, 80% लिया। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुकानदार ने, होलसेलर ने दुकानदार से 80% ले लिया। मतलब सीधा हिसाब आ गया 100 - 20 आ गया ना 80। तो 80% लिया कितना के ऊपर, कैमरे के ऊपर जो प्राइस था। तो ये 00 काट दो, अब आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि कैमरा जो है वो कितना में बिक्री हुआ, 1280 रुपया में। अब ये बिक्री तो हो गया, अब इसी के ऊपर क्या लग गया, जीएसटी कितना, 12%। तो जीएसटी जो 12% था, तो इसको हमने क्या किया, 2 भाग में बांट दिया। एक सेंट्रल जीएसटी, दूसरा स्टेट जीएसटी। ये हो गया 6%, ये हो गया 6%। तो इसका हम लोग सवाल करते हैं। तो अब हम देखते हैं सेंट्रल जीएसटी कितना आता है, 6% इंटू 1280। तो देखो ये जीरो कट गया। ठीक है, अब आप इसको इंटू कर लो, 6 8 जा 48, 6 2 जा 12 और 4 और 16, 6 1 जा 6 और 1 5। तो बाई 10 आपको साफ समझ में आ गया कि 76.80 पैसे सेंट्रल जीएसटी पड़ा। तो स्टेट जीएसटी भी क्या पड़ेगा, 76 रुपीज़ और 80 पैसे। ये भी सेंट्रल और स्टेट दोनों का बराबर आ गया। अब देखो, अभी हम बात करेंगे शॉपकीपर के बारे में। तो ये तो आपका ये जो जीएसटी है ये कौन पेड कर रहा है, होलसेलर। किसको, गवर्नमेंट को। ओके, अब हम बात करेंगे शॉपकीपर के बारे में। तो शॉपकीपर ने कंज्यूमर को सेल किया कितना में, 1600 रुपया में सेल किया। तो इसके ऊपर भी कोई डिस्काउंट नहीं, कोई कुछ नहीं, प्रॉफिट बताया नहीं है। तो इसमें भी हम क्या निकालेंगे, सीजीएसटी निकाल दो। तो 6%। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों काट दिया, कितना आ गया, 96। सेंट्रल और स्टेट दोनों में आ गया 96। बोलो क्लियर हुआ। अब देखो, तो ये मेरा निकल गया, इसमें लेकिन प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब आ जाओ कंज्यूमर के बारे में। आप सीधा देखो, कंज्यूमर जो है वो
कितना में खरीद रहा है कैमरा 1600 में, और इसको जीएसटी कितना देना पड़ रहा है, देखो 96 और 96, समझ गए, यानी कि 2 बार, ये 2 बार। देखो ये दुकानदार का जो जीएसटी है वो जीएसटी होलसेलर का इंक्लूडेड है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट नहीं दिया है, समझ गए। तो हम इसको दिखाएंगे कि इसका कैसे निकलेगा जीएसटी। तो पहले इसको हम ऐड कर देते हैं, तो कितना आता है, देखो 2 आ गया 19 और 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंज्यूमर है वो कैमरा कितना में खरीद रहा है, 1792 में खरीद रहा है। क्लियर हो गया। तो ये हो गया कस्टमर का। लेकिन अब आपका सवाल ये हो रहा कि ये दुकानदार जो है वो जीएसटी कितना देगा, क्योंकि इसमें तो प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। तो इसका एक चीज़ दिमाग में रखोगे, उसने प्रोडक्ट खरीदा और कस्टमर को बेचा। जो खरीदा है वो आप क्या बोलोगे, इनपुट जीएसटी, ओके, और जो बेचा है वो हो जाएगा आउटपुट जीएसटी। तो इसका मतलब ये हुआ, आप ये दुकानदार के लिए निकाल रहा हूँ मैं, तो दुकानदार का जीएसटी पेड बाय, मैंने लिख दिया शॉपकीपर। तो दुकानदार का जो जीएसटी निकलेगा वो हम क्या करेंगे, 96, मैं सिर्फ पहले लिख देता हूँ, आउटपुट माइनस इनपुट। तो ये आउटपुट बड़ा है और इनपुट क्या है, छोटा है। तो हम इसको माइनस कर देते हैं, 96 माइनस, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 19 रुपया 20 पैसा, ठीक है ना, 19 रुपया 20 पैसा है। अब आप सोचो, यानी कि ये दुकानदार के लिए जीएसटी निकल गया। अगर प्रॉफिट दिया होता तो मेरा डायरेक्ट ये हो जाता है, मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है अभी आपको। अब देखो, अब आपका ये जो सवाल है, तो सवाल नंबर 1 क्या लिखा रहेगा, जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो दुकानदार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना जीएसटी दे रहा है, ये जो निकला है ना आपका, तो यही आपका जीएसटी आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट का, कितना, 19 रुपया 20 पैसा। फिर आ जाओ, जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जीएसटी मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, होलसेलर और शॉपकीपर से। तो मैं ऐसे भी कर सकता था, जो इसमें तो प्रॉफिट तो दिया नहीं है, यही मेरा जो जीएसटी आ गया, ये मेरा फाइनल जीएसटी हो जाएगा। मैं वैसे भी निकाल सकता हूँ। और एक तरीका है, जो होलसेलर का जो जीएसटी निकला है वो आप लिख दो यहाँ पे, होलसेलर का जीएसटी प्लस दुकानदार का जीएसटी। तो कितना हो गया, यानी कि आपका आ जाएगा 96 रुपीज़। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी कितना मिल रहा है, 96। तो स्टेट गवर्नमेंट का भी उतना ही आएगा। देखो दोनों बराबर है, 19 रुपया 20, वही बराबर, ये भी तो बराबर है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट को 96 रुपीज़ मिल रहा है। फिर आ जाओ, द अमाउंट ऑफ एट विच द कंज्यूमर बॉट द कैमरा। कस्टमर जो है वो कैमरा कितना में खरीद रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कैमरा का प्राइस है 1600, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी जो बन रहा है 96 सवाल किया, ये आ गया। तो ये यानी कि कस्टमर कैमरा के लिए पेमेंट कर रहा है कितना, 1792। समझ में आ गया ना बच्चों, ओके।